मनन कर सकते हैं तो महापुरुषों की वाणी को पढ़ो, सुनो, उनका सत्संग करो, उसमें अवगाहन करो। आप लोगों को गंगा स्नान का शौक होगा ना, तो आप लोग जाते होंगे गंगा जी में डुबकी लगाने के लिए। तो भाई अब रोज रोज तो गंगा जी में जाया नहीं जा सकता डुबकी लगाने के लिए। अपन कोई बनारस में, इलाहाबाद में तो रहते नहीं है कि रोज वहां डुबकी लगाने जा सकें। और वैसे भी वहां जो लोग रहते हैं वो कौन से रोज वहां डुबकी लगाने जाते हैं। पर एक गंगा स्नान और है जिसे मैं कहता हूं धर्मशास्त्र के पास बैठकर धर्मशास्त्र को पढ़ना, उसके ज्ञान में डुबकी लगाना, यह गंगा स्नान के समान होता है। तो 20 मिनट तक प्रतिदिन स्वाध्याय करो, महापुरुषों की वाणी को पढ़ो। अगर आप रोजाना 20 मिनट तक धर्मशास्त्र को पढ़ने की प्रतिज्ञा कर लेते हैं तो आप मात्र 3 साल में वेद भी पढ़ लेंगे, आगम भी पढ़ लेंगे, उपनिषद और पिटक भी पढ़ लेंगे। और अगर और 3 साल तक ये नियम बना लेते हैं तो आप बाइबल और कुरान भी पढ़ लेंगे, धम्मपद भी पढ़ लेंगे। तो धर्म शास्त्रों को पढ़ने से हमें एक अंतर्दृष्टि उपलब्ध होती है, तत्व दृष्टि उपलब्ध होती है। जिसको पढ़ेंगे मन पर ऐसा असर आएगा। कादंबिनी को पढ़ेंगे तो साहित्यिक मन की रचना होगी। इंडिया टुडे को पढ़ेंगे तो राजनीतिक मन का निर्माण होगा। सरिता और मुक्ता को पढ़ेंगे तो धर्मनिरपेक्ष होने की प्रेरणा जग जाएगी। और किसी सेक्सी पत्रिका को पढ़ेंगे तो हमारे मन में सेक्स की भावना पैदा होगी और हम सेक्सी चित्त बन जाएंगे। धर्मशास्त्र को पढ़ोगे तो चित्त धार्मिक हो जाएगा, धर्मी मन के मालिक बन जाओगे। तो 20 मिनट, 25 मिनट, 30 मिनट रोजाना अच्छी किताब लो और पढ़ो। वो हंस दृष्टि को खोलने में मददगार बनेगी, अज्ञान को काटने में मददगार बनेगी। दूसरा काम करो, गुरुजनों के पास, संतों के पास, ऋषि मुनि महात्माओं के पास जाकर के यदा कदा बैठने की आदत डालो कि उनके पास जाकर बैठेंगे। उनके पास जाओ, आधे घंटा उनके पास बैठो। गए और पांव छुए और निकल गए तो कोई मतलब नहीं है। फिर तो मंदिर गए कि गुरु के पास गए, दोनों बराबर हो गए। वहां गए तो आधे घंटा तुम बैठो जरूर उनके पास। यदि गुरु के पास जाकर के उनके ज्ञान का आनंद लेते हो, उनके प्रकाश, उनकी समाधि, उनकी शांति में बैठते हो, तो मंदिर में बैठने से भी ज्यादा वो इंसान के लिए परिणामदायी होगा। क्योंकि मंदिर में केवल प्रार्थना की जा सकती है, ध्यान किया जा सकता है, पर गुरु से पाया जा सकता है। इसलिए महावीर अरिहंत हुए, महावीर तीर्थंकर हुए, लेकिन महावीर सदगुरु भी हुए। महावीर सिद्ध हुए, सिद्ध तो और भी अनेक हुए, अनंत लोग सिद्ध हुए, लेकिन तीर्थंकर को इसलिए ज्यादा वजूद दिया जाता है क्योंकि तीर्थंकर हमारे गुरु भी हो गए। 1 + 1 = 2। तो महावीर हमारे लिए 1 + 1 = 2 का काम कर गए। वो गुरु का काम कर गए। तो गुरु के सानिध्य में जाकर के आधा घंटा बैठो, उनसे ज्ञान की 12 खड़ी सीखो, उनसे जीवन की 12 खड़ी सीखो। एक गुरु से आपने 12 खड़ी सीखी है कि अ से अनार होता है, आ से आम होता है, ई से इमली होता है, ई से ईख होता है। गुरु के पास जाकर बैठो और उनसे जीवन की 12 खड़ी सीखो, जीवन की वर्णमाला सीखो और उनसे सीखो। अ से अदब करो। जीवन की वर्णमाला को दिमाग में ले लो कि अ से अदब करो।
आ से आशीर्वाद लो, ई से इबादत करो, बड़ी ई से ईमानदार बनो, छोटी ऊ से उत्साह रखो, बड़े ऊ से ऊर्जावान बनो, ओ से ओजस्वी बनो और औ से औरों की सेवा करो। ये जीवन की वर्णमाला है, जीवन की बारह खड़ी है। टीचर तो क्लास का टीचर भी टीचर होता है और संत भी एक टीचर होता है, मगर दोनों के ज्ञान में फर्क होता है। क्लास का टीचर अ से अनार और आ से आम सिखाता है, और संत जो टीचर बन जाता है वो संत अ से अदब और आ से आशीर्वाद सिखाता है। क से कर्म करो, क से कर्म करो, ख से खरे बनो, ग से गलती मत करो, घ से घमंड मत करो, च से चरित्रवान बनो, छ से छल मत करो, ज से जलो मत, झ से झगड़ा मत करो, ट से टकराओ मत, ठ से ठगो मत, ड से डरो मत, ढ से ढलना सीखो, त से तरक्की करो, थ से थको मत, द से दया करो, ध से धर्म करो, न से नरम बन जाओ, प से परिश्रम करो, फ से फर्ज निभाओ, ब से बलवान बनो, भ से भलाई करो, म से मस्त रहो, य से यकीन करो, र से रहम करो, ल से लक्ष्य प्राप्त करो, व से वचन निभाओ, श से शक मत करो या श से शर्म रखो, श से षड्यंत्र मत रचो और स से सफल बनो, क्ष से क्षमा करना सीखो, त्र से त्राही मत मचाओ और ज्ञ से ज्ञानी बनो। तो अ से ज्ञ तक की यह वर्णमाला अदब से शुरुआत होती है और ज्ञ से ज्ञानी होकर के पूर्णता प्राप्त करती है। और यह वर्णमाला हम लोगों को सिखाती है कि व्यक्ति जीवन का बुनियादी तौर पर अगर ज्ञान पाना है तो संतों के, दिव्य पुरुषों के, निर्दोष पुरुषों के पास में जाकर बैठो और वहां जाकर आधे घंटा तक उनके ज्ञान का आनंद लो, शांति से बैठो। वहां गए, अगर गुरुजी बात करना चाहते हैं तो बात कर लो, वो अगर मौन से बैठे हैं तो तुम भी मौन जाकर बैठ जाओ। सच्चाई तो यह है कि बगीचे में जाकर बैठते हो तो फूल कोई बातें नहीं किया करते, मगर फिर भी फूल हमारे मन को फूल की तरह खिला देते हैं। तो जरूरी नहीं है कि गुरुजी हमसे बात करे ही। गुरुजी के पास बैठना फूलों की बगिया में जाकर बैठने के समान है। तुम अगर ये सोचो कि गुरुजी के पास गया, 10 मिनट बैठा और वो बात ही नहीं कर पाए, तो मैं पूछूंगा भाई बगीचे में गए तो फूलों ने तुमसे बातें की थी क्या? मगर फिर भी बातें हो रही है, मौन संवाद हो रहे हैं। कहते हैं कृष्ण ने अर्जुन को गीता कही थी, संवाद किया था। अब जितनी बड़ी गीता आज मिलती है, उतनी बड़ी गीता अगर भगवान जी युद्ध के मैदान में कहनी शुरू कर देते तो 3 दिन में पूरी ना होती। तो मुझे तो लगता है कि गीता को उन्होंने शाब्दिक तौर पर कम कहा होगा, मानसिक तरंगों के रूप में उन्होंने ज्यादा स्थापित कर दिया होगा। तो जो बातें कही है वो उन्होंने सीधी मानसिक तरंगों के रूप में अर्जुन के भीतर स्थापित कर डाली।
और अर्जुन को सद्बुद्धि आई। अगर कृष्ण सारा उपदेश वहीं देते, सारा विराट स्वरूप वहीं दिखाते, तो सारे महाभारत का कायाकल्प हो जाता, सबको ही सद्बुद्धि मिल जाती। पर कृष्ण ने अर्जुन को मानसिक तरंगे दी और उसको अंतरात्मा में सारे दर्शन करा दिया, अंतरात्मा में सारा बोध दे दिया। ये तो मानव मात्र को, प्राणी मात्र को समझाने के लिए उस संवाद को फिर शब्दों में ढाल दिया गया, शब्दों में स्थापित कर दिया गया, ताकि जो मानसिक तरंगे प्रभु ने अपने मित्र के भीतर, अपने शिष्य के भीतर स्थापित की थी, वे तरंगे मानव मात्र का कल्याण कर सकें, कृष्ण प्राणी मात्र के कल्याण मित्र बन सकें। इसके लिए शब्दों में, गीतों में, काव्य में, श्लोक और दोहों में ढालकर मानव मात्र के लिए परोस दिए गए। तो गुरुजी अगर बात करते हैं तो भी अच्छी बात है, और बात ना करें तो भी उनके पास जाकर बैठो, उनकी समाधि काम करेगी, उनकी शांति काम करेगी। 15 मिनट तक उनके पास जाकर बैठे हैं, आप देखेंगे 15 मिनट वहां जाकर बैठने से उनकी शांति ने ऐसा चमत्कार किया कि आपकी अशांति दूर हो गई, मन की अशांति दूर हो गई, मन का अज्ञान कम हो गया। हम लोग बोलने के, बतलाने के ज्यादा आदी हैं, पर गुरुजी बेचारे कितनों से बोले, दिन भर कितनों से बोले। आजकल भक्तों का तो जमावड़ा बहुत लंबा चौड़ा हो गया। पहले जमाने में गुरुजन लोग रहते थे जंगलों में, तो 2-4 लोग कभी कभार उनके पास पहुंचते थे ज्ञान लेने के लिए। आजकल तो सारे संत अब शहरवासी हो गए और सारे लोग जरूरत से ज्यादा भक्त बन, तो हर संत के यहां भक्तों का जमावड़ा है। अब अगर महाराज सारे भक्तों को अगर 10-10 मिनट देना शुरू कर दे, तो जरा बताओ तो सही कि एक दिन में अगर वो 10 घंटे भी लगातार सबकी सेवा करने को बैठ जाएं, तो 1 घंटे में अगर एक आदमी को अगर 10 मिनट देते हैं, तो 1 घंटे में कितने आदमियों को टाइम दे पाएं? केवल 6 आदमियों को। और अगर 8 घंटा देते हैं बातचीत में, तो बामुश्किल 50 लोगों की सेवा कर पाएंगे, जबकि महाराजों के यहां पर रोजाना 1500 लोग पहुंच रहे हैं। मैं भी अपने गुरुजी के पास बैठा करता था, पर मेरे गुरुजी मुझसे और मैं मेरे गुरुजी से बहुत कम बोला करते थे।